नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले मुख्य समाचार। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया अब से कुछ ही देर में होगी आरंभ। शीतकाल के लिए आज रात 9:07 पर बंद होंगे बद्री विशाल के कपाट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्र छात्राओं से पर्यावरण संरक्षण का किया आह्वान। देहरादून के कार्यक्रम में कहा, बचपन से मिले जल जंगल जमीन बचाने की प्रेरणा। सरसंघ चालक मोहन भागवत सीमांत जिले पिथौरागढ़ में विद्यालय भवन का किया लोकार्पण। कहा, युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देकर पहाड़ी क्षेत्रों से रोका जा सकता है पलायन। उत्तराखंड रोडवेज की BS3 और BS4 मॉडल की 194 बसों को प्रदूषण के चलते दिल्ली में प्रवेश से रोका। मुश्किल में आए यात्री। और राज्य में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। विजयी खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेलों में हिस्सा लेने का मिलेगा मौका। और अब समाचार विस्तार से। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद होने से पहले इससे संबंधित विशेष पूजा अर्चना आरंभ हो गई है। इससे पहले आज सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में रावल अमरनाथ नंबूदरी ने भगवान बद्री विशाल का अभिषेक व पूजन कराया। दोपहर 12 बजे भगवान को भोग लगाया गया। कपाट बंद होने से पहले शाम 6:45 पर सायकालीन पूजा आरंभ हो रही है। इसके बाद 7:45 पर रावल महिला का वेश धारण कर बद्रीनाथ मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश करेंगे और वहां से लक्ष्मी जी को लाकर बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान करेंगे। लक्ष्मी जी को गर्भगृह में विराजमान करने से पूर्व उद्धव भगवान व कुबेर जी को गर्भगृह से बाहर लाकर मंदिर परिसर में लाया जाएगा। इसके बाद रात्रि 8:10 पर शयन आरती होगी। शयन आरती के बाद ही कपाट बंद होने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पुरातन परंपरा के अनुसार रात 9 बजे बद्री विशाल व लक्ष्मी जी को माणा गांव के भोटिया जनजाति की कन्याओं द्वारा तैयार किया गया धृत कंबल ओढ़ाया जाएगा। ठीक 9:07 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आज 9:07 रात्रि में भगवान बद्री विशाल के कपाट मनुष्यों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और अब भगवान बद्री विशाल के जो विग्रह मूर्ति है उद्धव जी की, वे पांडुकेश्वर योगदान मंदिर में स्थापित की जाएंगी। और 6 माह अब भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर में की जाएगी। और कपाट बंद होने के मौके पर मंदिर को गेंदे के फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यात्रा के अंतिम दिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे हैं और इस साल अब तक 14,24,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। जैसे कि सर्वविदित है कि आज भगवान बद्री विशाल के जो है कपाट रात्रि को 9:07 पर बंद हो रहे हैं। और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही कि अभी तक लगभग 14,24,171 जो तीर्थ यात्री ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और बहुत अच्छे और सुगम तरीके से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन हुए। और हमारे सारे मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सभी लोगों का इसमें बड़ा सहयोग रहा है और उन सबके लिए मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और साथ ही साथ ये भगवान से, बद्री विशाल से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी के लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखे। इसी का जय बद्री विशाल। नाम जितेंद्र सिंह है। हम लोग सब मथुरा से चल के यहाँ आज बद्रीनाथ जी पधारे हैं। हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत ही जोश है लोगों में, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के। और ये हमें अवसर मिला कि आज हमें आखिरी दिन दर्शन करने का मिला। हम बहुत अपने आप में अच्छा फील कर रहे हैं। बद्री के दर्शन करने और इसका अवसर मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और मैं पहली बार आया हूँ। उत्तराखंड में रहते हुए मैं पहली बार यहाँ पे दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। जैसे कि यहाँ पे लोग आते हैं भाई, दूर दूर से, बाहर से, देश से भी आते हैं। और मंदिर इतना अच्छा है कि आपकी जो मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है और जितनी अभी आप मनोकामना मांगे वो आपकी पूरी होगी। स्वस्थ रहेंगे, जीवन आपका अच्छा रहेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में नंदा की चौकी स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में विद्यार्थी जीवन सबसे स्वर्णिम काल होता है, जहां वो जिंदगी को जीता है, उसके साथ साथ अपने करियर का निर्माण भी करता है। वो अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ लंबे समय गुजारने का अवसर विद्यालय में मिलता है, जहां वो अपने मित्रों के साथ जिंदगी के स्वर्णिम अवसर जीता है। जीवन के अंदर विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी जीवन सबसे स्वर्णिम काल होता है। जहां वह जिंदगी को जीता है और उसके साथ साथ अपने करियर का निर्माण भी करता है। अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ एक लंबे समय गुजारने का अवसर विद्यार्थियों को विद्यालय में मिलता है। और छात्र छात्राओं से पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जल, जंगल, जमीन को बचाने की प्रेरणा विद्यार्थी को बाल्यकाल से मिलनी चाहिए। वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, वो जल को संचय करने का प्रयास करे, जंगल को लगाने का प्रयास करे। ऐसे विचार उनके मन में होने चाहिए। जल, जंगल और जमीन, और जल, जंगल, जमीन को बचाने की प्रेरणा विद्यार्थी को बाल्यकाल से मिले। वह अपनी जिंदगी को पर्यावरण के अनुकूल जिए। वह जल को संचय करने का प्रयास करे, जंगल को सुरक्षित रखे, जंगल को लगाने का काम करे। ये उसके मन के विचारों में हो। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारत के नौजवान विद्यार्थियों में अद्भुत क्षमता है। ज्ञान, विज्ञान, नए विचार, शोध व रिसर्च की क्षमता है। इसके साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, जो आंतरिक ऊर्जा को नई प्रेरणा देते हैं। भौतिक संसाधनों में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत आज आध्यात्मिक, धर्म और संस्कारों के कारण दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मुझे खुशी है, मुझे गर्व है भारत के नौजवान विद्यार्थियों पर, जिसमें अद्भुत क्षमता है। ज्ञान की क्षमता है, विज्ञान की क्षमता है, नए सोच, नए चिंतन की क्षमता है, नए विचारों की क्षमता है, नए रिसर्च, नए शोध की क्षमता है। इन सब क्षमताओं के साथ उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा है। जो आध्यात्मिक ऊर्जा उसके आंतरिक ऊर्जा को नई प्रेरणा देती है। दुनिया में भौतिक संसाधनों से कई देश हमसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन भारत भौतिक संसाधनों में भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक, धर्म और संस्कृति, संस्कारों के कारण आज दुनिया में भारत नेतृत्व कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज सीमांत जिले पिथौरागढ़ के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने मोहाली में शेर सिंह कार्की सरस्वती विहार विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने समाज को सही दिशा देने के लिए शिक्षा, संस्कार और समरसता को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सही शिक्षा के साथ उसका उपयोग करने के लिए बुद्धि और साहस भी जरूरी है। पहाड़ी क्षेत्रों से हो रहे पलायन के संदर्भ में श्री भागवत ने कहा कि अगर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लोगों को सही प्रशिक्षण मिले तो पलायन
पलायन को रोका जा सकता है। इसके लिए समाज के सभी लोगों को एकजुटता और सही लक्ष्य के साथ कार्य करना पड़ेगा। संघ प्रमुख ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत वैभवशाली था और आज भी वैभवशाली है। इसका एक बड़ा कारण भारत की आध्यात्मिकता है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग भारत आते हैं। प्राचीन समय में भी और आज भी हमारा देश वैभव संपन्न था तब भी, और हमारा देश गुलामी नहीं था तब भी। सारी दुनिया के लोग यहाँ आते थे और आज भी आते। क्यों आते हैं? तो हमारी आध्यात्मिकता के कारण। संतों में, ऋषि मुनि, आचार्यों में तो वो रहती है, लेकिन हमारे सामान्य जीवन में भी वो कूट कर भरी है सब। अभी एक दिन पहले ही कुछ विदेशी लोगों से मिलने का प्रसंग आया। बहुत सारे प्रश्न थे संघ के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ कुटुंब व्यवस्था की भारत की कल्पना क्या है वो जानना चाहता, क्योंकि हम सारी दुनिया को संबंधों के आधार पर देखते हैं, वो सौदे के आधार पर देखते हैं, परंपरा से। और कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विद्यालय के संस्थापक रहे शेर सिंह कार्की के प्रयासों के बारे में मौजूद लोगों को बताया। साथ ही कहा कि इस विद्यालय के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पर ये जो आश्रम महिला आश्रम है, उस महिला आश्रम को भी हम एक शिक्षा का केंद्र तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, परंतु स्वरोजगार एक अच्छा केंद्र बना है। यहाँ पर मशरूम ट्रेनिंग शुरू हुई है, यहाँ पर लेमन ग्रास ग्रो हो रहा है, और हमारा ये प्रयास है कि निकट भविष्य में हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर बने, जैसे आत्मनिर्भर बने। यहाँ के जो बच्चे बाहर छोटे से छोटे कामों के लिए जाते हैं, वो यहाँ आकर अपने घर में, क्योंकि अगर पहाड़ी आगे हो जाएगा, सीमांत प्रदेश है, तो कैसे वो लोग वापिस आए, उस दृष्टि से आगे की योजनाएं हैं, उस सब के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। उत्तराखंड परिवहन निगम की BS3 और BS4 मॉडल की 194 बसों को दिल्ली में प्रवेश रोक दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है, जिसके तहत सिर्फ BS6 ग्रेड की पर्यावरण के अनुकूल बसों को ही दिल्ली में आवाजाही की अनुमति दी गई है। गढ़वाल और कुमाऊं से रोजाना 400 से ज्यादा बसें दिल्ली रूट पर चलती हैं। अब देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार और कुमाऊं मंडल से चलने वाली बसों का दिल्ली में प्रवेश बंद हो गया है। हमारे संवाददाता ने दिखाया कि देहरादून ISBT पर दिल्ली जाने वाली बसों के पहिए थम गए हैं। उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली 194 बसों का संचालन ठप हो गया। इसमें सबसे ज्यादा बसें जो हैं गढ़वाल परिक्षेत्र की हैं, जिसके बाद जो पूरा परिवहन निगम जो महकमा है उत्तराखंड का, वो हरकत में है और वो तमाम परेशानी में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बसों के ब्रेक लगने से सबसे ज्यादा यात्री जो उत्तराखंड से दिल्ली के लिए निकलते हैं वो इन्हीं बसों से हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारी बसें जो BS4 बसें वो खड़े हैं, उनके कर्मचारी खड़े हैं, सारी बसें लाइन से लग रखी हैं जो परिवहन निगम की बसें हैं, और ये करीब 194 ये बसें हैं जिनका संचालन पूरी तरह से ठप हो गया। जो दिल्ली सरकार के जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पॉलिसी जो उन्होंने लागू की है, उसके बाद से ये बसें यहां पर खड़ी हैं और अब सरकार एक वैकल्पिक प्लान की ओर बढ़ रही है, क्योंकि पहले से कोई तैयारियां नहीं की गई थी कि दिल्ली सरकार ये पॉलिसी लागू करेगी, उसके बाद क्या कुछ होगा। अब इसको लेकर जो परिवहन निगम के अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाले समय में क्या कुछ प्लानिंग उनके द्वारा की जा सके, क्या कुछ तैयारियां हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी संख्या में जो बसें हैं अगर वो रोक दी जाएंगी तो जो यात्री हैं उत्तराखंड के, जो दिल्ली का हजारों की संख्या में जो सुबह से जो दिन भर 24 घंटे जो दिल्ली का रूट करते हैं वो किस तरह से करेंगे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड से सबसे अधिक संख्या में यात्री दिल्ली की ओर जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में बसों के रोके जाने से परिवहन विभाग को आर्थिक तौर पर भी नुकसान झेलना होगा। परिवहन विभाग के मुताबिक अब राज्य की 269 बसें ही अब दिल्ली में जा पाएंगी। इनमें 180 CNG, 12 BS6 मॉडल की वॉल्वो बसें, 77 BS6 मॉडल की साधारण बसें हैं। बसों का संचालन कम होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं इस पूरे मामले पर रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हमारे पास जो BS6 बसें वो ऑपरेट कर रहे हैं, CNG बसें हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। सर अभी तक लगभग कितनी बसें लगाई गई होंगी? हमारे पास 30 बसें CNG हैं वो सारी चल रही है और 7 बसें BS6 वोल्वो है वो चल रही है।
सर ये कितने बजे शुरू हो गया सुबह से, मतलब कभी कोई दिक्कत यात्री? नहीं, सुबह से गाड़ी को उपलब्ध करा रहे हैं हम, लगातार अभी भी करा रहे हैं, और रात के लिए भी हमारे पास बैकअप है, अभी भी है, एक्स्ट्रा का बैकअप भी है हमारे पास। रोटेशन पूरा बना दिया आप लोगों ने ताकि यात्रियों को दिक्कत? हाँ, बना दिया हमने। अच्छा, जो BS3 और BS4 रोकी गई उनको कहाँ पे यूज किया जा रहा है सर? अभी कहीं नहीं चुकी, तो आज ही तत्काल रोकी गई है, उसके लिए कल व्यवस्था की जाएगी उच्च अधिकारियों द्वारा, जो भी निर्णय होगा उसी के अनुसार काम किया जाएगा। देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर अधिकारियों को सड़क व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि संवेदनशील स्पॉट्स पर गाड़ियों की रफ्तार कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे, साथ ही खराब ट्रैफिक लाइट्स दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। स्पीड ब्रेकर ऐसे कि वहां पे व्हीकल्स आर फोर्स्ड टू रिड्यूस स्पीड। रंबल स्ट्रिप से कई बार हमने देखा है कि वो इफेक्ट नहीं आ पाता, तो हमने जो हमारे ट्रेडिशनल स्पीड ब्रेकर्स रहे हैं बिटुमेन के, WBM के, तो वो लगाने के लिए निर्देशित किया है विद प्रॉपर मार्किंग। सो ये हमारे कुछ स्ट्रेचेस SSP साहब ने और RTO ने चिन्हित किए हैं, और वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है PWD को, और मनी जो है उसके लिए हम अपने सोर्सेज से देंगे। तो ये स्पीड ब्रेकर्स उम्मीद है कि हमारे अगले माह तक वनरेबल सिटीज में लग जाएंगे। सेकंड है कि जो खराब ट्रैफिक लाइट्स हैं, हालांकि वो बहुत कम प्रतिशत है, तो उसके लिए भी SSP साहब ने विद इन 10 डेज वो ठीक कराने के लिए निश्चित किया है। और जिलाधिकारी सविन बंसल ने आम जनता से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन जरूर करें। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संजीदगी दिखाई है, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। आयुष्मान वय वंदन कार्ड के शुरू होने के 3 सप्ताह के भीतर 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इसके लिए नामांकन कराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से लगभग 4 लाख नामांकन महिलाओं द्वारा किए गए हैं। इस कार्ड के जारी होने के बाद से 9 करोड़ रुपए से अधिक के उपचारों को अधिकृत किया गया है। इससे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 4,800 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ हुआ है, जिनमें 1,400 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। यह कार्ड प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्रदान करता है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम में आज 8 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ आरंभ हो गया है। इसमें जिले के 6 विकास खंडों के 3000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बतौर मुख्य अतिथि गंगोत्री क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान, अपर जिलाधिकारी देवानंद शर्मा, क्षेत्र पंचायत प्रमुख विनीता रावत और युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप सिंह भंडारी ने खेल महाकुंभ का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार दूर दराज के क्षेत्रों से प्रतिभाओं को निकालकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ और खेल कूद प्रतियोगिता का जो आयोजन जो हमारी सरकार के द्वारा लगातार निरंतर प्रयास किया जाता है कि दूर दराज के गांव में जो हमारे तमाम युवा हैं वो कहीं दूसरी ओर न भटकें, उनके अंदर जो हुनर छुपा हुआ है वो कैसे लगातार पहले ये पट्टी स्तर पर और पट्टी स्तर के बाद ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक स्तर के बाद जितनी भी टीमें हमारे ब्लॉकों से जो चयनित होकर आई हैं 6 ब्लॉकों की, आज जनपद स्तर पर इनकी प्रतियोगिता है। और जनपद स्तर की प्रतियोगिता में जो प्रथम द्वितीय स्थान जो अपने उसमें जो प्राप्त करेंगे उनको जो है प्रदेश स्तर पर भेजा जाएगा।
लेकिन इसके पीछे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का जो थीम है, जो विजन है कि कैसे हमारे पहाड़ों का युवा जनपद स्तर से प्रदेश स्तर और प्रदेश स्तर से देश स्तर पर कैसा हमारा युवा पहुंचे खेल के उसमें, तो लगातार इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और महाकुंभ के तहत एक सप्ताह तक कबड्डी, दौड़ समेत अन्य प्रतिस्पर्धाएं होंगी जिसमें युवा अपना दमखम दिखाएंगे। 17 नवंबर से प्रारंभ है और 23 नवंबर तक ये प्रतियोगिताएं चलती रहेंगी और ये लगभग 8 से 9 दिन का शेड्यूल है। इसमें अलग अलग एज कैटेगरी की विधाएं होंगी और इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वो राज्य स्तर प्रतियोगिता के लिए प्रतिभा करने जाएगा। मुख्य रूप से कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स की विधाएं हैं और इसमें विभिन्न विकास खंडों से लगभग एक एज कैटेगरी में 400-500 के आसपास बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं 6 ब्लॉकों से। तो हर एज कैटेगरी में लगभग इतनी संख्या प्रतिभा करेंगे। और वहीं इस खेल महाकुंभ में हिस्सा ले रहे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हम यहाँ पर प्रथम बार मुझे अवसर मिला है कि हम यहाँ पे खेल महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं और हम खो खो से मतलब प्रतिभाग करें और मुझे उम्मीद है कि हम राज्य स्तर तक जरूर जाएंगे। देहरादून जिले में भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों के लिए साधुराम इंटर कॉलेज में इंटेंसिव केयर शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है। यहां ऐसे बच्चों को विविध गतिविधियों के साथ ही शिक्षा से जोड़ा जाएगा, जिससे उनका ध्यान भिक्षावृत्ति से हटकर रचनात्मकता की ओर हो सके। जिले में बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए जाने वाले बच्चों के पुनर्वास संबंधी माइक्रो प्लान को आज देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में हुई जिला बाल कल्याण समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें एंटी चाइल्ड बैगिंग को लेके जो विगत सप्ताहों से हमारा कार्य चल रहा था तो वो पूर्ण हो गया है और जो उसका माइक्रो प्लान है वो आज अप्रूव हो गया है कि किस तरह से हम बच्चों को रिकवर करेंगे और तत्पश्चात उनको हम अपने इंटेंसिव केयर शेल्टर में लाकर ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, कि जिससे उनका जो एक बिहेवियरल चेंज है, जो एक उनका एफिनिटी है टुवर्ड स्टडीज, वो हम बढ़ा सकें और फिर फॉर्मल एजुकेशन से उनको लिंक कर सकें। इसके बाबत जो साधुराम कॉलेज है उसका टेंडर हो चुका है और उसका कार्य अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। तो प्रथम चरण में 3 कक्ष हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा हॉल जो मल्टी एक्टिविटी हॉल होगा, वहाँ पे स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसी चीजों से बच्चों को एंगेज किया जाएगा, जिससे उनका ध्यान भिक्षावृत्ति से हट सके। और बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना के तहत ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए 3 वाहन जिला प्रोबेशन अधिकारी को दिए गए हैं, जिन्हें मॉडिफाई किया जा रहा है। इसी माह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये वाहन जिले में पेट्रोलिंग करेंगे और भिक्षावृत्ति करते पाए जाने वाले बच्चों को रेस्क्यू कर इंटेंसिव केयर शेल्टर में लाएंगे। भी आ चुके हैं जनपद में और डीपीओ उनको रेडी करवा रही हैं फॉर फ्लैगिंग ऑफ बाय ऑनरेबल सीएम। सो इसी मंथ हमारे व्हीकल्स जब ऑनरेबल सीएम द्वारा फ्लैग ऑफ किए जाते हैं तो वो ऑपरेशनल हो जाएंगे और जनपद भर में पेट्रोलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के लिए बहुप्रतीक्षित रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। खरसाली में प्रस्तावित लोअर टर्मिनल पर शनिवार को भूमि पूजन किया गया। लगभग 170 करोड़ की लागत से बन रही इस रोपवे परियोजना की कुल लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर होगी। साथ ही प्रति घंटे एक तरफ से 580 व्यक्तियों को ले जाने की क्षमता होगी। परियोजना पर खरसाली से यमुनोत्री धाम के बीच कुल 10 टावर स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे निर्माण का जिम्मा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक निजी कंपनी को सौंपा है। इस परियोजना का निचला टर्मिनल खरसाली और ऊपरी टर्मिनल यमुनोत्री धाम में पुलिस चौकी के पास बनेगा। रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम यात्रा संपन्न होने के बाद यात्रा मार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन की टीम और सुलभ इंटरनेशनल टीम ने मिलकर आज श्री केदारनाथ धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया।
टिहरी जिले की जाखड़ीधार तहसील क्षेत्र के रौड़धार स्थित जय किसान इंटर कॉलेज में आज बहुउद्देशीय विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का मकसद लोगों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और हर नागरिक तक इस अधिकार की पहुंच सुनिश्चित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं, इस पर काम करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को कानून की जानकारी देने के साथ ही राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति, विशेषकर बच्चे, महिला और दिव्यांग व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें। रौड़धार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को देने के साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। विभिन्न कृषि उपकरण, खाद व पौधों का वितरण भी पात्र लाभार्थियों को किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि ने बताया कि पूरे राज्य में इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में हमारा ये प्रयास है कि लगभग पूरे राज्य में 13 जिले हैं। हर जिले में एक महीने का गैप देके, अर्थात महीने में एक जिले में एक बार कम से कम इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाए। कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है समाज के उस गरीब तबके तक पहुँचना जिस तक सामान्यतः लोग नहीं पहुँच पाते हैं। उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराना, उनको कानून की बारीक जानकारियां प्रदान करना। और अभी हम इस समय टिहरी गढ़वाल में हैं, आगे हमारे कैंप हरिद्वार में भी आयोजित होने हैं। अभी हम उत्तरकाशी में हमने कैंप का आयोजन किया है। तो मूल उद्देश्य यही है कि समाज के सबसे गरीब तबके तक अपनी पहुंच बनाना, हर घर तक न्याय की पहुंच बनाना। तो आप देख ही रहे हैं इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। सामान्यतः ऐसी भीड़ कभी कभार देखने को मिलती है। तो डीडी न्यूज उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक बार हेडलाइंस पर एक नजर एक बार फिर। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया अब से कुछ ही देर में होगी आरंभ। शीतकाल के लिए आज रात 9:07 पर बंद होंगे बद्री विशाल के कपाट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्र छात्राओं से पर्यावरण संरक्षण का किया आह्वान। देहरादून के कार्यक्रम में कहा, बचपन से मिले जल, जंगल, जमीन बचाने की प्रेरणा। सरसंघ चालक मोहन भागवत सीमांत जिले पिथौरागढ़ में विद्यालय भवन का किया लोकार्पण। कहा, युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देकर पहाड़ी क्षेत्रों से रोका जा सकता है पलायन। उत्तराखंड रोडवेज की BS3 और BS4 मॉडल की 194 बसों को प्रदूषण के चलते दिल्ली में प्रवेश से रोका, मुश्किल में आए यात्री। और राज्य में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। विजयी खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेलों में हिस्सा लेने का मिलेगा मौका। और प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज उत्तराखंड को भी फॉलो करें। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।